मूड पर निर्भर करता है। जिसमें मूड रमेगा उसमें लग जाऊंगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसको कर नहीं लूँगा। और जब लेखन में बढ़ता हूँ तो रात दिन और समय का हमको भान नहीं रहता है। दे दिया, खाया, कहा कि कितने पैसे हुए, तो कहा कि 12 आना, सिर्फ 12 आना पैसा याद है हमको। पहले का 12 आना जो अभी भी याद है आपको? हाँ, अभी भी याद है। पहली बार हमारे घर का है, हमारे घर का है ये जो मकान दिख रहा है हमारे पिताजी के दोस्त का है। यहीं पर एक और ये जो मकान है हम आज़ादी से पहले का मकान हाँ, बहुत 1911 में बना था। 1911 में ये जो मकान बना था सर। प्रदेश को स्वतंत्रता दिलाने में कहीं जेल में ही रहकर अपने जो बुक वगैरह लिखे हैं, अपने कविता के माध्यम से लोगों में जोश भरने का काम किए हैं, ताकि ये जो युवा हैं, हमारे जो देश के जो युवा थे, हमारे देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था 20 वर्ष, हम लोग सुनते हैं कि 20 वर्ष के में फांसी पर चढ़ गए। क्यों? ये वही जोश था। तो उस समय ये गाड़ी पर बैल 68 को लाद करके ये गाड़ी बनी, ये सब पैक किया हुआ है। रुई है, हाँ, रुई है, रुई हार्बर पर लिया जा रहा है जहाज पर लादने के लिए। हाँ, तो उसका गुड पे किया है, ये सब पेंटिंग किया है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बेटा सिर त बाप सिर त बेटा सावा सिर। ये प्रकृति का नियम है। जो पहले के राइटर हैं, हम लोग जो राइटिंग करते हैं, उससे लोग आज के लोग कम नहीं हैं। तो वो कौन सी चीज़ है, कौन कलर हम अप्लाई करेंगे और उसका माध्यम कहाँ है, सब वर्तमान है वह। उसको पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये चिंतन शक्ति से होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज़ में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड के इलाके में हैं। और यहाँ पर एक हमारे जो सर हैं, जो कि पेशे से तो कलाकार हैं, लेकिन आने वाले जो समय हैं वे बहुत सारी अच्छी जो पुस्तकें हैं जो लिखे हैं, और अच्छी जो पेंटिंग है ये बनाने का काम किए हैं। और जो सर का ये जो पोर्ट्रेट है खुद बनाए हैं, और मैम हैं, और जो भी है, और सर से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये काम को शुरुआत किए हैं और कब से शुरुआत किए हैं। और जो ये जो पोर्ट्रेट है, जो एक साथ कलाकार के साथ ये जो लेखन का जो कार्य है, कब से ये शुरुआत किए हैं सर, और क्यों इसमें रुचि है सर का, इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सर से जानने का काम करते हैं। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। और धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सीताराम है, लेकिन पेशे से चूँकि कलाकार हूँ इसलिए मुझे सीताराम कलाकार के नाम से जानते हैं। सीताराम कलाकार? हाँ, कलाकार के नाम से जानते हैं। और मैं लिखता भी हूँ तो सीताराम कलाकार के नाम से। अच्छा सर, ये जो आप कलाकारी जो करते हैं, आर्ट जो बनाते हैं, जो पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ये कब से शुरुआत किए हैं? ये देखिए, ये जो कला के प्रति रुझान प्रकृति की देन है, और वो फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड ये हमने शुरू किया था। हमारा ज़माना, हमारा बचपन वर्ल्ड वार 2 का रहा है। मैं एक साथ मैंने सैकड़ों हवाई जहाज़ ऊपर उड़ते हुए देखता था, और उस हवाई जहाज़ का मॉडल भी बनाता था, उस जहाज़ का चित्र भी बनाता था। इसलिए बहुत बचपन से ही मैं पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। ये सर बचपन से पेंटिंग कितने एज में, कितना था एज आपका? तीसरा चौथा में पढ़ते थे ना, तब से पेंटिंग करना शुरू किया। और हमारा स्टडी रूम था, उस स्टडी रूम में समूचा सजाया हुआ रहता था। हमारे बाल कलाकार के रूप में जो कुछ भी मैंने किया करता था उस समय, वो सब लगा रहता था, और गांव के लोग देख करके बहुत ये करते थे। और जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती, क्लास में आगे आता गया, चौथा क्लास से में आते आते हम उस लोकेलिटी में बाल कलाकार के नाम से प्रसिद्ध थे। अच्छा। हाँ, बहुत उस लोकेलिटी में जहाँ के लड़के आते थे, एक ही तो हाई स्कूल था, और बहुत दूर दूर के लड़के आते थे, और जहाँ के लड़के आते थे सभी जगह हमको तारीफ होती थी, लोग कहते थे, हमारे बारे में चर्चा करते थे। जी सर, ये आप 4 क्लास से ही आप तो स्केचिंग कर रहे हैं और पोर्ट्रेट जो बना रहे हैं, ये आपके अंदर से रुचि कहाँ से आई और किस तरह से उत्तेजित हुई? ये रुचि के संबंध में
ये ऐसा सवाल करना कि कहाँ से आई, ये सब नहीं होता, ये तो गिफ्ट है। मैंने कहा ना, प्रकृति बहुत उदार है, उसने हर मन को कुछ न कुछ स्पेशल गिफ्ट देकर इस भूतल पर भेजा है ताकि वह अपनी इच्छानुकूल जीवन जी सके और उससे सोशल सामंजस्य बना रहे। तो ये हमारी अभिरुचि थी बचपन की है और बचपन में ही मैं कलाकार के रूप में उभरना शुरू कर दिया था और आज तक कर रहा हूँ। और मैं वहाँ से सोंडिक हाई स्कूल राजपुर से मैट्रिकुलेशन करने के बाद 1953 में कॉलेज ऑफ आर्ट्स में यहाँ पर आया, जिसका चित्र अभी आपने देखा है वो एडमिशन लिया। जब यहाँ पर आया तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारी पेंटिंग देख करके कहा कि इस लड़के को, उस समय 6 साल का कोर्स था, 6 साल का कोर्स था, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, राधा मोहन बाबू थे, फाउंडर थे भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, उन्होंने कहा इस लड़के को एलिमेंट्री क्लास के एक फाइनल ईयर एग्ज़ाम में बैठाइए। 1 साल का एलिमेंट्री क्लास था, उसमें बैठा तो मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास कर गया। तब हम वो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ा और फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर करना पड़ा, वहाँ रहा। जी सर, और सबसे पहले और बात करना चाहते हैं कि एक साथ साथ कलाकार के साथ साथ आप लेखक भी हैं। लेखक हैं तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ में समय देते हैं? कलाकार जो पोर्ट्रेट स्केचिंग बनाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा समय देते हैं या फिर लेखन में समय देते हैं? अच्छा, ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मूड पर निर्भर करता है। जिसमें मूड रमेगा उसमें लग जाऊंगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसको कर नहीं लूँगा। और जब लेखन में बढ़ता हूँ तो रात दिन और समय का हमको भान नहीं रहता है और उसमें लिखते चला जाता हूँ। यही है कि मैं जिस काम में, या पेंटिंग में पढ़ूं या लेखन में पढ़ूं, पूरा समय देता हूं और जब तक हो नहीं जाता मैंने मन के अनुकूल, जैसे प्लानिंग होती है कि मैं इसको कितना करूंगा, और जब तक उतना कर नहीं लेता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, चाहे लेखन हो चाहे ये बात तो है कि मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 53 में आया और 53 से कर रहा हूँ। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि जब मैं 2nd ईयर में आया तो उस समय हमारे यहाँ लाइफ स्टडी होता था, मॉडल बैठते थे और उसका लेते थे। तो हम जब मॉडल करने का पेंटिंग करने लगते थे, मैं अब अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेसर की बोली हुई चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो हमारे प्रोफेसर थे नृपेंद्र राय, समझे ना, पटना यूनिवर्सिटी। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी में, जब उस समय यूनिवर्सिटी में नहीं था, गवर्नमेंट के अधीन थी वो हमारा इंस्टीट्यूशन। तो उसमें फाइनल ईयर के ये फाइन आर्ट के प्रोफेसर थे डॉक्टर बीएन श्रीवास्तव जी आकर के देखते थे और अपने स्टूडेंट को कह भी देते थे, जाकर सीताराम का पोर्ट्रेट पेंटिंग कर रहा है देखिए। चाहे मैं लैंडस्केप करता रहूं, लैंडस्केप उधर मंदिरी का इलाका का जो लैंडस्केप करता था, तो खिड़की से आकर देखते थे और अपने स्टूडेंट को कहते थे कि देखो वो पेंटिंग देखो का है। तो हमारा टैलेंट शुरू से ही पोर्ट्रेट के प्रति आपका पोर्ट्रेट में मन लगता है? खूब मन लगता है। और कॉलेज में आने पर तो मेरी पहचान भी बन गई, अच्छी पहचान बन गई। उसका नमूना तो आप लोग देख ही रहे हैं। और इसके छोड़ने के बाद मैं जो पास किया तो गवर्नमेंट सर्विस में आ गया। गवर्नमेंट सर्विस में आया तो यही पेंटिंग का काम करना था। गवर्नमेंट सर्विस में किस विभाग में आप काम करते थे? हम क्या वर्क था? हाँ, देखिए, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तीनों सेक्शन मिला करके लेबर डिपार्टमेंट बोलता था। जी सर। श्रम विभाग, श्रम एवं नियोजन। तो हमारा डायरेक्टरेट था नियोजन एवं प्रशिक्षण, डायरेक्टरेट ऑफ नियोजन एवं प्रशिक्षण, समझे ना। तो उसमें एक कलाकार का पद था, उस पर मैं बहाल हुआ और जितने भी उस समय क्या जॉब होते थे, एम्प्लॉयमेंट संबंधी जो पिक्चर होते थे, विषय होते थे, उस पर पेंटिंग करता था। और सर, जैसे कि आप पोर्ट्रेट और पेंटिंग जो है आप तो बचपन से कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर ये जो लेखन का जो लेखक बनने का काम कब से शुरुआत हुआ और मन में कब से उत्तेजित हुआ और जागृत हुआ आपके अंदर कि हम लेखन विभाग लेखन का भी काम करें? अच्छी जो पुस्तकें तो अभी बहुत सारी, कब से शुरुआत की है? देखिए, जब मैं 10th क्लास में था तो हमारी पहली पुस्तक, ये देख रहे हैं, ये पहली पुस्तक है, इसका कंपोजिशन तैयार किया। ये जो पुस्तक है आप 10th क्लास में थे? तो 10th क्लास में थे तभी इसका कंपोजिशन तैयार कर लिया था। क्या नाम है सर इसका? बासमती नाम से। मेरे मन में
शुरू से ही न जाने क्यों भारतीयता बहुत पसंद है, भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है और भारतीय संस्कृति को टच करने वाला, हृदय को उद्वेलित कर देने वाला मैं उपन्यास का रचयिता के रूप में उभरा था। और ये भी और चाहे और भी किताब हैं उस सबको आप इतने आप 10th क्लास में थे और इतने कम उम्र में ये आपके अंदर मतलब किस प्रकार से ये आया कि हाँ हमको लेखन में काम करना चाहिए और इतने अच्छे जो बुक है आप लिखे हैं? अच्छा, एक बात मैंने कह दिया, पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि प्रकृति बहुत उदार है, उसने हर मन को दिया है। तो मेरे मन में उसने लेखन और चित्रांकन दोनों की कैपेसिटी को से सुसज्जित कर इस भूतल पर भेजा था ताकि हमको कुछ करना है आगे। तो देखिए, लेखन का जहाँ तक सवाल है, मैं कह देता हूँ, लेखन का सवाल लिखता तो था ही, लेकिन इस तरह से एक किताब लिखने के रूप में हमारे परिवार के लोग भी नहीं जानते थे। परिवार में कौन था? मैं तो पटना आ गया था पास करने के बाद। पटना में जैसा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ घर है, कहाँ से आए यहाँ पर आप? ये भी जान लीजिए, ये भी जान लीजिए, मैं पहले के शाहाबाद जिला, पहले के शाहाबाद और अब के रोहतास ज़िले के हब्बूपुर नाम की एक छोटी सी बस्ती में, जो राजपुर अब तो एक शहर के समान हो गया है, उससे 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, रोड पर है। कौन सा गांव बोले हैं सर? हब्बूपुर। हाँ, राजपुर के मतलब राजपुर के बगल में है। अरे वहीं के रहने वाला हूँ और हमारा तो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1937। अच्छा, 1937 से ही आपका जन्म हुआ है? जन्म हुआ है और हम 1953 में पास किया मैट्रिक। पास करने के बाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आ गया यहाँ पर। अच्छा सर, इतने छोटे से बस्ती जो हब्बूपुर है और रोहतास ज़िले के जो राजपुर के पास में जो हब्बूपुर है, छोटे से बस्ती में से आप किस प्रकार से आप निकले और ये पटना, ये जो आर्ट कॉलेज है इसमें एडमिशन लिए, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और ये इतने सारे जो बुक्स वगैरह लिखे, इतने अच्छे जो पेंटिंग है लिखे, ये मतलब किस प्रकार से? बहुत अच्छा सवाल किया है। अब देखिए, मैं कह दूं, हंसी आएगी आपको कि मैं मेट्रिकुलेशन तक ट्रेन पर नहीं चढ़ा था। अच्छा। ट्रेन गाड़ी क्या होती है देखता था, बच्चेपन से देखता था, ओवर ब्रिज पर खड़ा होकर 9 बजे रात तक, 8 बजे रात तक ट्रेन का पास होती है, कैसे आती है, वो सब देखा करता था, लेकिन चढ़ा नहीं था। जब मैट्रिक पास करने के बाद जब पटना आने के अथी हुआ लोगों का कि हाँ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, हमारे टीचर लोग भी बहुत प्रोत्साहित किए कि नहीं, ये लड़का को कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाना चाहिए। तो गांव से, जैसे कि गांव से कोई मतलब टीचर आपको उत्साहित किए वहाँ से कि आपको आपके जो नॉलेज को देखते हुए वो बोले कि नहीं, आपको यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में और पटना आर्ट कॉलेज में जाना चाहिए आपको? हमारे टीचर, सभी टीचर बहुत प्यार करते थे और हमारी पेंटिंग देख करके बहुत खुश होते थे। मैं वहाँ से चला मैट्रिक पास करने के बाद, कहा लोगों ने, टीचर लोगों ने कि वहाँ पर अभी उस समय था स्कूल ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स, 6 साल का था। तो वहाँ पर 17 जुलाई को 9 बजे रात में पैसेंजर डेहरी गया पैसेंजर से 9 बजे रात में चल दिया। ट्रेन पर पहली बार चढ़ा था। लोगों ने बता दिया कि उत्तर साइड में पटना जाने वाली ट्रेन लगी रहती है, आप उस पर चढ़ जाएंगे। तो इतना तो ज्ञान था ही कि पहले देख लूँ कौन कहीं दूसरे गाड़ी पर मत चढ़ गया। तो वहाँ पर चढ़ा तो पटना 3 बजे रात को पहुँच गया। तो वहाँ पर गया, फ्रेश व्रेश हुआ, कपड़ा उपड़ा बदल करके टैक्सी लिया, नीचे चला आया। नीचे आने पर कचौड़ी जलेबी छन रही है, तो हमने कहा कि भाई कचौड़ी या जलेबी दे दो, थोड़ा सा खा लूँ। दे दिया, खाया। कहा कि कितने पैसे हुए? तो कहा कि 12 आना, सिर्फ 12 आना पैसा। याद है हमको पहले का 12 आना, जो अभी भी याद है आपको? हाँ, अभी भी याद है। पहली बार पटना में एंट्री करना और पाल होटल में प्रवेश करना, और मॉर्निंग में जो 12 आने का जो लिट्टी और कचौड़ी जो खाना है और जलेबी खाना है, 12 आना, सिर्फ 12 आना लिया। एक दिन गाड़ी पकड़ लिया, डेहरी ऑन से अपना आया, घर चला आया। फिर सोच विचार के सब तैयारी के साथ 24 को चल दिया। 24 को चला तो यहाँ पर एक डॉक्टर थे मेडिकल कॉलेज में, वो लोकल गार्जियन बना करके एडमिशन करा दिया। तब से मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ने लगा। अभी भी जितना ये रिमेम्बरिंग पावर है आपके माइंड में, जितना सर्कुलेट चल रहा है, ये भी मानना पड़ेगा सर आपको। मानना पड़ेगा। जिस समय पिता के गोद में मैं था,
रियली आई एम टेलिंग यू कि इसमें देखिए, इसमें देखिए वो ये चित्र, ये जो चित्र है हमारे घर का है, हमारे घर का है। ये जो मकान दिख रहा है हमारे पिताजी के दोस्त का है। यहीं पर एक और ये जो मकान है हम आज़ादी से पहले का मकान। हाँ, बहुत 1911 में बना था। 1911 में जो मकान बना था सर। हाँ। और सर जो थे बचपन से इसमें रह रहे थे। यहाँ से ही आप पटना डायरेक्ट। हाँ, यहीं से पटना डायरेक्ट। तो इसमें कुछ हमको एक और बताता हूँ। मतलब क्या कोई फोटो खींचा हुआ है? आप फोटो नहीं, फोटो खींचा हुआ था, इंटरेस्ट खूब था, हम बराबर मैंने फोटोग्राफी वगैरह में मन लेते थे। ये 3 रुपये का 30 रुपये का एक वो था कैमरा, उससे फ़ोटो सब दिए। अच्छा, उस समय का जो 30 रुपये का कैमरा था और आज के समय हाँ, तो अब तक तो कुछ दो। सबसे पहले और सर हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ जो पेंटिंग है आप जो देख रहे हैं कि कैमरे में आप लगाए हैं, इसके बारे में भी अब थोड़ा चल कर बताया जाए, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। आइए सर। ठीक है, देखिए मैं 1995 में रिटायर किया सर। आइए बताइए। ये 1995 में जी सर। 95 में 31 मई को रिटायर किया। करने के बाद मैं लेखन कब से शुरू किया अभी ये भी जान लीजिए। हाँ सर, पहले पोर्ट्रेट पहले कि बचपन से आपको पोर्ट्रेट में ये पोर्ट्रेट में है, तो बचपन का शुरुआत ही पोर्ट्रेट है आपका। देखिए इनका ये सबसे पहले ये सब बताइए। इनका देहांत हुआ। जितना बना हुआ सब आपके हाथों से द्वारा। हाँ, इनका देहांत हुआ। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। अच्छा। ये इनका देहांत हुआ था 15 फरवरी 8:35 में हॉस्पिटल वार्ड में ब्रेन हेमरेज से। अच्छा। हाँ, ब्रेन हेमरेज से। इसके पहले की बात है, इसके पहले की बात नहीं, इसके बाद की बात है। ये जो ये फोटो नहीं, ये तो बाद में बताऊंगा। पहला पेंटिंग ये है, पहला पेंटिंग ये है। पहला पेंटिंग है सर। ये किधर? ये ऑस्ट्रेलियन पेंटिंग है। ऑस्ट्रेलियन पेंटिंग में ऑस्ट्रेलियन पेंटिंग है। एक तो नहीं, हाँ, वो निकला हुआ था, एक इतना ही बड़ा फोटो था। आइए सर, थोड़ा हाथ से बताइए। इतना बड़ा फोटोग्राफ था, उसी को लेकर के हमने इलाज किया और इसमें दर्शाया क्या? दर्शाया है। देखिए उस समय 1865 का ये बनाया हुआ है। कैप्टन कुक गया था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो वहाँ पर आर्टिस्ट को लेते गया था, ये बनाया है। ये पैडी फील्ड से उस समय गाड़ी मोटर जाने का रास्ता भी नहीं था ना, तो उस समय ये गाड़ी पर बैल 8 गो लाग करके ये गाड़ी बनी। ये सब पैक किया हुआ है, रुई है। हाँ, रुई हार्बर पर लिया जा रहा है, जहाज पर लादने के लिए। हाँ, तो उसका गुड डिपिक्ट किया है, ये सब पेंटिंग समुद्र के किनारे ले जा रहा है। हाँ, समुद्र के किनारे ले जा रहा है। तो वो रास्ता बना था, ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसको कर दिया। ये 9 महीना लगा है इसको बनाने में 9 महीने लगाया। 1 मिनट। आज के समय में सर, आज के समय जो हमारे देश में जो युवा लेखक हैं, उन लोगों को किस प्रकार का सलाह देंगे, किस तरह से आप बुक लिखें और किस तरह से ध्यान में रखते हुए आज की जो समाज है, समाज के ऊपर लिखें? और देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि बेटा सिर त बाप सिर त बेटा सावा सिर। ये प्रकृति का नियम है। जो पहले के राइटर हैं, हम लोग जो राइटिंग करते हैं, उससे लोग आज के लोग कम नहीं है, कुछ आगे की बात भी लिखते हैं, आज के ज़माने की बात। ऐसा हम लोग भी सुने हैं कि सर ओल्ड इज गोल्ड। ये तो ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड, ये ठीक है। देख, किसी विषय पर किसी थॉट पर एक्सेस कलर नहीं चढ़ाना चाहिए। बैलेंस्ड वे में जो भी जाएगा वो अच्छा होगा। जिसमें रख दा हाँ, आज 2 गो हो गया आज। हाँ, ठीक है। तो कभी भी लिखना चाहिए तो सचेत होकर लिखना चाहिए। किस विषय पर लिख रहे हैं उसका चलता फिर मैं लिखता हूँ। मैं अपने को कहता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो हर पात्र को चलते हुए देखता हूँ। हर पात्र कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका एक्शन क्या है, वो दूसरे से बात कैसे कर रहा है, नायिका अगर गम में है, किसके गम में तो क्या करती है, यही लिख रहे थे। ये सब लिख रहे थे, अभी देख रहे थे। तो इसका इतना एक्शन है, इतना ये अपने इसका दूसरी शादी करने के लिए उसका बाप वगैरह एकदम ये तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, बासमती बुक है। लेकिन वो कैसे ये मैंने अपने पति के पास पहुँचती है, बहुत
बहुत विचित्र बात। तो उसमें डूबना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं, उसको हर एंगल से आप प्रैक्टिस करिए, हर एंगल से देखिए कि जो मैं लिख रहा हूँ प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ सामाजिक स्थिति के अनुकूल है कि नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ एक विश्व लेवल पर इसका क्या पोजीशन रहेगा, इसकी क्या स्थिति होगी, ये भी देखना चाहिए। में ये लिखे हुए। हाँ, ये लिखा और ये इसका उद्घाटन किए थे पटना यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर वो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी। और हम अपने दर्शक को बता देना चाहते हैं कि जो सर है इतने अच्छे अच्छे जो बुक्स लिखे हैं, इनके बुक्स के बारे में तो हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जानेंगे इसके जो बुक्स है अलग अलग के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जो बुक हैं इसके बारे में क्या है, और जो ये है और ये जो वन देवी पुस्तक है सर इसके बारे में, और जो धरती पुत्र है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, ये हमको ये धरती पुत्र के बारे में एक तो यहाँ पर ये संस्था है वेद अभ्यास परिषद। वेद अभ्यास परिषद की मीटिंग हर 11 मार्च को प्रति वर्ष 11 मार्च को ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हुआ करता था। हमको लोग इनवाइट करते थे, मैं भी जाता था, सुनता था। मेरे मन में बात आई कि नहीं, ऐसे क्रांतिकारी को का जीवन लिखना चाहिए। तो मैं उस समय रिटायरमेंट के भर्ज पर था, तो 95 में 93-94 से जाता था। 95 की बात है, जब रिटायर किया तो एक मित्र के सहयोग से मैं गया मुजफ्फरपुर। बड़ी ये हुआ, हमको सहयोग लोगों ने दिया। और उस समय उनके 2 मित्र, अभिन्न मित्र, जो 1902 ईस्वी में जन्म लिए थे, रामचरित्र सहनी, और दूसरा थे 1904 में लिए थे जन्म, वो थे वासुदेव शाह। अब वासुदेव शाह देश सेवक लिखते हैं, वासुदेव शाह थे, दोनों मित्र थे। और जुबा जी का जन्म 2006 में हुआ, 2 वर्ष का अंतराल पर। हाँ, धरती पुत्र के बारे में बताते। तो इसके बारे में छानबीन करना शुरू किया। ये दोनों मित्रों से कई बार इंटरव्यू लिया, बल्कि इनसे उनके पहले मित्र थे रामचरित्र सहनी जी, उनके यहाँ जब इंटरव्यू लेने बैठे 2 आदमी और दो आदमी थे, ले रहे थे, तो उनके यहाँ वोट पड़ रहा था। तो डीएम आए तो सहनी साहब इतना भीड़ का है, तो कहे कि सीताराम बाबू हैं, ये पटना से आए हैं, जुबा जी का लाइफ लिख रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा ठीक है क्या करें, बेचारे डीएम चले गए। अच्छा सर, ये बताइएगा आप, ये जो इतने अच्छे बुक लिखे हैं, धरती पुत्र लिखे हैं, समांतर लिखे हैं, वन देवी जो हैं, ये पब्लिकेशन कहाँ से आप करते हैं? पब्लिकेशन ऐसे ही अब 100-150 निकालते हैं। अच्छा, 100-150 निकाल करके अब बांट देते हैं। बांटने का काम एक कर दिया, इसके बाद हमारा काम हो गया। ये तो बहुत सर, इतने आप मेहनत करके इतने अच्छे जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, कहीं हद तक आपका जो बुक्स है वहीं दूर दूर तक चलना चाहिए। और जो है हमारे जो बिहार में, और जो इस तरह से प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, जो कि सर का जो बुक्स है इस तरह से पब्लिकेशन नहीं हो पाया, पब्लिकली लोगों के पास नहीं उतना पहुंच पाया, जो कि ये बुक के बारे में सर के जो बुक लिखे हुए हैं इतने अच्छे, और ख़ास करके हमारे पटना से इतने अच्छे जो ये बुक्स वगैरह लिखे हैं, इनके बारे में नहीं पब्लिकेशन हुआ जगह जगह पर, नहीं ये पब्लिकली। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सर आप लोग के माध्यम से कम एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए सर, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि ये जितने भी कलाकार हैं इतने अच्छे जो बुक्स लिखे हैं, इसमें इतना नॉलेज है, आप लोग पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सर कुछ बता रहे थे कि कहाँ से लोग आपको लेटर लिखे हैं, कहीं जब बुक गए, इसके बारे में बताइए। कलकत्ता के छपते ये का पेपर का चीफ एडिटर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने कहा कि आपकी पुस्तक मैंने पढ़ गया, वन देवी और कोई पढ़ा की किताब दो, ये शायद धरती पुत्र। लेकिन जब समांतर पढ़ने लगा,
समांतर पढ़ने लगा तो आंखों से आंसू, जब तक पढ़ते रहे आंखों से आंसू चलते रहे। ये उपन्यास प्रेमचंद के सेवा सदन से एक कदम आगे है। अगर आपकी पुस्तकें दिल्ली से प्रकाशित हुई होती तो आप ये हो जाए। तो हम प्रकाशन के या पैसा कमाने के ख्याल से नहीं, ऐसे निकाल करके अब हमको लगा, इसी दिन के लिए मैं लिख रहा था कि अब सबका चाल करके पब्लिशर है तैयार है दिल्ली में, वो निकाल रहा है 3 वॉल्यूम में। सर 92 साल के हो गए हैं शायद कोई हमारे जो चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं वो शायद विश्वास नहीं करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन हम देखे हैं सर का अभी देखिए सर्टिफिकेट के अनुसार तो हर लोग का ये छिपा रहता है, सर्टिफिकेट के अनुसार 85 हो रहा है सर का एज। लेकिन सर ये जो आपका जो ये 92 साल 93 साल का जो एज है, ये मतलब क्या है, ये मतलब ये जो स्वास्थ्य का जो ये क्या है, मतलब अभी तक स्वास्थ्य अभी भी सही है? देखिए स्वास्थ्य का सबसे उस समय हम जब 8वां क्लास में थे तभी हमको मालूम हो गया था कि बिना स्वास्थ्य के दुनिया की कोई उपलब्धि नहीं मिल सकती। इसलिए मैं तो शाकाहारी था ही, शाकाहारी रहा। अच्छा आप जानते हैं आज का विज्ञान भी कहता है बाघ मांसाहारी है 20 वर्ष जीता है, हाथी घास खाता है 100 वर्ष जीता है। तो शाकाहारी होना और ये शरीर का जो यंत्र है, यंत्र के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो आदमी इग्नोर करता है। मैंने शुरू से इसको इग्नोर नहीं किया। मैंने शुरू से अपना एक्सरसाइज जो करना चाहिए, एक्सरसाइज आसन वगैरह मैं बहुत पहले से करता था, बचपन से 8वां क्लास से शुरू किया तो अब तक चल रहा है। मुझे कला की दुनिया का कुछ बहुत अनुभव है और जो कलाकार केवल पेंटिंग करते जाते हैं वो करने से, हाथ चलाने से ज़्यादा ब्रेन चलाने की आवश्यकता है। एक आदमी ड्राइंग रूम में एक रखा हुआ है अलमीरा और उसके आगे 5 फुट की दूरी पर चाय ले रहा है। जब हम कैमरा से लेते हैं वो तो सटा हुआ मालूम पड़ता है अलमीरा से। जब हम कैसे पेंटिंग करेंगे कि वो अलग होगा। इसकी सारी चीज़ें प्रकृति ने उपलब्ध करा दिया है वहाँ, और जिसको आँख से देखने से अलग लगता है तो वो कौन सी चीज़ है, कौन कलर हम अप्लाई करेंगे और उसका माध्यम कहाँ है, सब वर्तमान है वहाँ। उसको पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये चिंतन शक्ति से होती है। मैं डूबता हूँ, केवल ऐसे ही पेंटिंग नहीं करते जाता हूँ। मैं पेंटिंग शरीर का कलर क्या है, शरीर के कलर कॉम्बिनेशन क्या है, कौन कलर कहाँ पर मिलाएंगे, चेहरे में कितने कलर हैं, उसको समझना पड़ता है। यही कारण है कि हमारे पास बच्चियाँ बहुत लोग आते हैं, सब कुछ बताता भी हूँ। और सर ये लेखन जो लेखक है, आज के जो लेखक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह से लेखन का जो कहाँ से करें? लेखन के बारे में तो मैं अपने को ये नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा राइटर हूँ, नहीं, हमको नहीं। मैं लिखता हूँ, लेखन के दरमियान ही ये सब सारी चीज़ें आती हैं। मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, कुछ बोलता नहीं। जब लिखने बैठता हूँ तो उंगली नहीं चलती है, उसको कब पकड़ में आएगी, कहीं फिसल ना जाए। और हमारे साथ थे हमारे जो गुरुजी थे, जो कि एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे, जिनका नाम है सीताराम कलाकार जी इनका नाम है, और इन्हीं नाम से, कलाकार के नाम से ये फेमस है। और अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि परिचय का तो मोहताज नहीं होना चाहिए आज के समय में, क्योंकि आज के समय में ये इतने अच्छे पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं, अच्छे जो लेखक बुक वगैरह लिखे हुए हैं, ये अच्छी तरह से पब्लिकेशन नहीं हो पाया था, जिससे कि ये परिचय के मोहताज आज के समय में मतलब लोग नहीं जानते हैं। ये बोरी रोड जिस मोहल्ला में रहते हैं, इस मोहल्ले के लोग नहीं जानते हैं अच्छे से। जिस गांव से बिलोंग करते हैं, उस गांव के प्रखंड या फिर उस ज़िले के लोग नहीं जानते हैं अच्छे से। आखिर क्या कारण है कि ऐसे जो लेखक हैं, ऐसे अच्छे जो हमारे देश के और हमारे राज्य में और हमारे खास करके रोहतास ज़िले और पटना ज़िले में ये रहते हैं, यहाँ के लोग नहीं जानते। कुछ तो कारण होगा ना, कहीं चूक हो रहा है हमारे सरकार से, या फिर हम ही लोगों से चूक हो रही है कि शायद हम लोग के साथ ये मतलब दिखना चाहिए, हमारे सामने हमेशा ये सब चीज़ दिखना चाहिए, ताकि हमारे जो वातावरण और हमारे जो लोगों के पास ये सब पहुँचे, लोग इससे नॉलेज गेन करें और जानें कि क्या होता है, और हमारे जो पीछे आज़ादी के समय में हमारा माहौल कैसा था, हमारे देश के बारे में, आज़ादी से किस तरह से हमारा देश गुजारा है। और जो भी हमारे लेखन के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं कि जो लेखक हैं और जो कवि हैं, कहीं हद तक उनका अधिक योगदान रहा है सर, कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में। कहीं जेल में ही रहकर अपने जो
बुक वगैरह लिखे हैं, अपने कविता के माध्यम से लोगों में जोश भरने का काम किए हैं, ताकि ये जो युवा हैं, हमारे जो देश के जो युवा थे, हमारे देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था 20 वर्ष, हम लोग सुनते हैं कि 20 वर्ष के में फांसी पर चढ़ गए। क्यों? ये वही जोश था, वो कवि के माध्यम से और लेखन के माध्यम से वो जोश उन लोगों में भरा जाता था कि हमारे देश जो देश है एक कड़ियों में जकड़ा हुआ है और हमको स्वतंत्रता चाहिए। लेखन के माध्यम से ही वो वैसे वैसे लोगों के पास पहुंचता था और लोग जानते थे और स्वतंत्रता संग्राम में कूदते थे और देश को आज़ाद कराने में और दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यही योगदानों से आज के समय में हम मानते हैं कि हमारा देश हम आज़ाद हैं, लेकिन आज बहुत सारे हमारे समाज में भ्रष्टाचार हैं, कुरीतियाँ हैं, जिससे कि हम लोग जकड़े हुए हैं। शायद हम उस बेड़ियों से जकड़े हैं। हम लोग तो आज़ाद तो हो चुके हैं, अंग्रेज से आज़ाद हुए हैं, लेकिन उस बेड़ियों से नहीं आज़ाद हुए हैं, भ्रष्टाचार से आज़ाद नहीं हुए हैं, उस कृतियों से आज़ाद नहीं हुए हैं। अभी भी हमारे समाज में जो कृतियाँ हैं उस पर भी हमारे बहुत सारे जो लेखक हैं लिखते हैं, उनसे फैलाना चाहिए, सब बुक वगैरह फैलाना चाहिए और समाज में समझें कि समाज में क्या बुराइयां हैं, उसको मिटाना चाहिए। और सर से हमको मुलाकात होकर बहुत ही अच्छा लगा और सर का मार्गदर्शन मुझे बहुत पाकर बहुत मुझे अच्छा लगा और सर को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं सर। धन्यवाद। और इतना समय देने के लिए और इतने मतलब अच्छे कलाकार होकर भी हमको इतना समय दिए सर, नहीं, इसके लिए बहुत बहुत सर दिल से शुक्रिया। और सर नहीं, हमारा फर्ज था जैसा इच्छुक व्यक्ति के अनुकूल अपने को देना चाहिए, अपने अंदर की चीज़ों को शेयर करना चाहिए और तभी आगे कुछ होगा। जी सर, धन्यवाद सर। और सभी लोग से हम आग्रह करते हैं कि कम से कम सर का बुक जो है एक बार पढ़िए, कम से कम 10-15 बुक लिखे हैं सर, कम से कम एक बुक पढ़िए और जानिए सर के बारे में कि कितना सर अपने गहराइयों से, जो अपने मेहनत से, अपने कलम की ताकत से जो बुक हैं लिखे हैं। हम ये देखिए, हम ये आपको ये नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर जो पब्लिकेशन नहीं किए हैं, पब्लिश नहीं किए हैं कहीं हद तक, लेकिन हम लोग पब्लिशर तो हम ही लोग हैं। मतलब जानना चाहिए, समाज है हम लोग का, पहले जो समाज था उसके बारे में सर लिखे हैं क्या सर? हम अपने ये के लिए इंटरटेनमेंट के लिए मैं लिखता था, अब लेकिन अब वो जो ले जाएगा पब्लिशर वो अपना काम करेगा, मुझे कर। और आइए और जानिए, और जो भी ऐसे ऐसे जो है और जितने भी बुक हैं, बुक के हम अलग अलग जो चैप्टर है, अलग अलग जो बुक है, सबके बुक के माध्यम से हम जानेंगे और सर के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से वे लोग, और दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे और दूसरे दिन जानेंगे और सर से हम मिलते रहेंगे और जितने भी बुक हैं और ये पोर्ट्रेट के बारे में हम जानेंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास मेरा रहेगा। और आज के एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं अमित कुमार, थैंक यू, जय हिंद।